नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। आज हम उन बारीक, अक्सर अनदेखे मनोवैज्ञानिक इशारों की दुनिया में उतर रहे हैं। वो इशारे जो ये बता सकते हैं कि कोई आपसे मिलने के लिए कितनी उत्सुकता या शायद बेचैनी महसूस कर रहा है। बिल्कुल। और ये इशारे इसलिए भी दिलचस्प हैं क्योंकि ये आप देखिए शब्दों के बिना ही बहुत कुछ कह जाते हैं। सही। हमारे पास जो विश्लेषण सामग्री है वो इन्हीं सूक्ष्म संकेतों को परत दर परत खोलती है। हाँ, और हमारा मकसद है इन छिपे हुए संदेशों को समझना, सही, ताकि किसी की अनकही दिलचस्पी को बेहतर तरीके से पहचाना जा सके। बिल्कुल। और कहते हैं कि लगभग 90% लोग इन संकेतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। सच में 90%? वो तो बहुत ज्यादा है। ये इतने स्वाभाविक या मामूली लगते होंगे शायद कि हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। हाँ, खासकर तब जब कोई जानबूझकर अपनी उत्सुकता, अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश कर रहा हो। तो आज हम इन्हीं अनकहे संवादों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये एक तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की गहरी समझ विकसित करने जैसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम 7 मुख्य संकेतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो इस विश्लेषण में उभारे गए हैं। ओके, वो 7 संकेत कौन कौन से हैं वो? पहला है बातचीत की पहल करना, मतलब वो पहले मैसेज करते हैं या कॉल। हाँ। दूसरा, आंखों का खेल, वो नजरें मिलाने और हटाने वाला अंदाज। अच्छा। तीसरा, बेवजह या कुछ ज्यादा ही हंसना। चौथा संकेत है अनजाने में छूने की कोशिश, जिसे एक्सीडेंटल टच कहते हैं। ओके। पांचवा, सवालों की झड़ी लगा देना, आपकी जिंदगी में गहरी रुचि दिखाना। ठीक है। छठा है मिलने के बहाने तलाशना, मतलब एक्सक्यूज बनाना। हाँ, ये तो होता है। और सातवां, जो शायद सबसे गहरा है, खामोशी में भी एक आरामदेह जुड़ाव महसूस होना। वाह। तो पहला संकेत बातचीत की पहल, खासकर मैसेज से। हाँ, यानी जब अक्सर वही बातचीत शुरू करते हैं। मतलब ये सिर्फ एक हाय या क्या चल रहा है से कहीं ज्यादा है। हाँ, आम लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की सोच देखनी होगी। मनोविज्ञान में इसे इनिशिएशन बिहेवियर कहा जाता है। इनिशिएशन बिहेवियर? हाँ, जब कोई लगातार पहला कदम उठाता है, मतलब बातचीत शुरू करने का, वो एक तरह का जोखिम लेता है। तो ये दिखाता है कि वो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है और कनेक्शन बनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। ये सिर्फ इंतजार करने के बजाय एक साफ प्राथमिकता दिखाता है। इस विश्लेषण में एक उदाहरण भी था, काफी दिलचस्प। जैसे रात को मैसेज पर बात खत्म हुई और अगली सुबह सबसे पहला मैसेज उन्हीं का आ गया, शायद सुबह 7 बजे ही गुड मॉर्निंग का। बिल्कुल। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप उनके विचारों में, उनके ख्यालों में प्रमुखता रखते हैं। अच्छा। सुबह उठते ही या शायद रात को सोने से पहले भी वो आपके साथ बात करना, वो संवाद स्थापित करना जरूरी समझ रहे हैं। तो ये सामान्य शिष्टाचार से ज्यादा है। हाँ, ये उससे आगे बढ़कर एक तरह की भावनात्मक प्राथमिकता और उत्सुकता का संकेत है। ये दिखाता है कि वो उस कनेक्शन को जारी रखने में मेहनत कर रहे हैं, ऊर्जा लगा रहे हैं। और इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू का भी जिक्र था कि अगर कोई जवाब देने में कभी कभार थोड़ी देर कर दे तो सामने वाले की उत्सुकता और बढ़ सकती है। हाँ, देखिए, इसे सलाह की तरह नहीं लेना चाहिए। ये बस मानवीय प्रतिक्रिया का एक पैटर्न है। प्रत्याशा मतलब एंटिसिपेशन और थोड़ी अनिश्चितता का मनोविज्ञान है ये। सही। खैर, अब दूसरे संकेत पर आते हैं, आंखों का खेल। जब कोई आपको देखता है और फिर नजरें मिलते ही शर्मा कर हटा लेता है। ओह, ये तो बहुत देखा जाता है। आप महसूस करते हैं कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन जैसे ही आप पलट के देखते हैं वो तुरंत कहीं और देखने लगते हैं, कभी कभी हल्की मुस्कान के साथ। हाँ, इसे गेजिंग पैटर्न या देखने का एक खास तरीका कहा गया है। ये अक्सर आकर्षण का एक क्लासिक अनकहा संकेत माना जाता है। इसके पीछे चल क्या रहा होता है? यहाँ एक दिलचस्प आंतरिक द्वंद, एक कश्मकश दिखाई देती है। एक तरफ आपको देखने की इच्छा है जो आकर्षण दिखाता है, और दूसरी तरफ पकड़े जाने का डर या झिझक। तो नजरें चुराना इसी कश्मकश का नतीजा है। वो कैफे वाला उदाहरण याद है, वो बहुत सटीक था। बातचीत चल रही है, वो आपको ध्यान से देख रहे हैं। हाँ। और जैसे ही आपकी नजरें मिलती हैं, वो अचानक अपने कप को देखने लगते हैं या फोन चेक करने लगते हैं। बिल्कुल। ये व्यवहार उनकी रुचि और थोड़ी घबराहट दोनों का मिश्रण दिखाता है। ये एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया हो सकती है, मतलब जो अपने आप हो जाए। हाँ। जो उनकी भावनाओं को उजागर करती है, भले ही वो उन्हें छिपाना चाहें। ये दिखाता है कि आपकी उपस्थिति उनके लिए मायने रखती है और शायद थोड़ी असहजता भी पैदा करती है, जो अक्सर आकर्षण का हिस्सा होती है। विश्लेषण में एक अवलोकन था कि ऐसी सिचुएशन में अगर माहौल सही लगे तो नजरें मिलाकर हल्के से मुस्कुरा देना। हाँ। या कुछ ऐसा कहना लगता है कुछ सोच रहे हो,
ये स्थिति को थोड़ा हल्का बना सकता है, पर ये बहुत संदर्भ पर निर्भर करेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, संदर्भ और सामने वाले की सहजता सबसे जरूरी है। अच्छा, अब तीसरे संकेत की ओर बढ़ते हैं। ओके। जरूरत से ज्यादा हंसी, यानी जब कोई आपकी साधारण बातों या ठीक ठाक जोक्स पर भी खिलखिलाकर हंसता है। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया है। मतलब कोई ऐसा मजाक जिस पर बाकी लोग बस मुस्कुरा दें और कोई एक व्यक्ति हो जो जोर से खुलकर हंसे, या फिर आपकी हर बात पर बड़े उत्साह से सिर हिलाए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। इस विश्लेषण में इसे मिररिंग लाफ्टर से जोड़ा गया है। ये सिर्फ हंसी नहीं है, ये एक तरह की भावनात्मक तालमेल बिठाने की कोशिश है। मिररिंग लाफ्टर? हाँ, जब कोई आपके साथ सहज, खुश और जुड़ावा महसूस करता है तो वो अनजाने में ही आपकी भावनाओं और अभिव्यक्तियों को, मतलब आपके हाव भाव को कॉपी करने लगता है। अच्छा। तो जरूरत से ज्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, जैसे औसत चुटकुले पर भी जोर से हंसना, ये आपके प्रति एक विशेष झुकाव दिखाता है और आपके साथ जो एक तालमेल बन रहा है उसे दर्शाता है। ये बॉन्डिंग का, जुड़ाव का एक अवचेतन तरीका है। वो ग्रुप वाला उदाहरण भी अच्छा था। मान लीजिए ग्रुप में कोई औसत सा जोक मारा, बाकी सब ने सामान्य प्रतिक्रिया दी। हाँ। लेकिन वो एक व्यक्ति है जो शायद आंखें बंद करके या आगे झुककर हंस रहा है, जैसे वो दुनिया का सबसे मजेदार जोक हो। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो व्यक्ति शायद आपके साथ एक खास कनेक्शन महसूस कर रहा है, आपकी कंपनी को दूसरों से ज्यादा एंजॉय कर रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो बस खुशमिजाज हो, लेकिन अगर ये पैटर्न लगातार सिर्फ आपके साथ दिखे तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। सामग्री में ये भी था कि इस तरह के जुड़ाव के बाद शायद कोई अंदरूनी मजाक, मतलब कोई पर्सनल जोक शेयर करना उस कनेक्शन को और गहरा कर सकता है। सही कहा, ये आपसी समझ और एक खास अपनेपन की भावना को बढ़ा सकता है। खैर, चलिए अब चौथे संकेत पर आते हैं। हाँ। ये थोड़ा और व्यक्तिगत है, अनजाने में छूना या एक्सीडेंटल टच। हाँ, ये संकेत तो काफी शक्तिशाली लग सकता है, जैसे बातचीत के दौरान गलती से हाथ छू लेना, या चलते हुए कंधे से कंधा टकरा जाना, या शायद कपड़े से कोई धागा हटाने का नाटक करना। पर क्या ये वाकई अनजाना होता है? देखिए, विश्लेषण इसे टच हंगर या स्पर्श की अवचेतन इच्छा से जोड़ता है। शारीरिक स्पर्श जो है ना, वो इंसानी जुड़ाव का एक बहुत ही बुनियादी और शक्तिशाली रूप है। सही बात है। तो जब कोई जानबूझकर या अनजाने में स्पर्श की उस बाधा को तोड़ता है तो ये अक्सर नजदीकी बढ़ाने की गहरी इच्छा का संकेत हो सकता है। ये दिखाता है कि वो व्यक्ति आपके साथ शारीरिक और भावनात्मक रूप से ज्यादा सहज महसूस करने लगा है या करना चाहता है। वो उदाहरण याद है? चलते हुए कोई अचानक कहे अरे, और संतुलन खोने का नाटक करके आपका हाथ पकड़ ले, फिर कहे ओह सॉरी, बस फिसल गई थी। हाँ, विश्लेषण कहता है कि ये अक्सर एक सोचा समझा बहाना हो सकता है। अच्छा। संभव है, क्योंकि इस तरह के बहाने शारीरिक संपर्क का एक सुरक्षित और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीका देते हैं। हाँ, मतलब सीधे सीधे हाथ पकड़ने से तो कम अजीब लगेगा। बिल्कुल। तो बार बार होने वाले ऐसे एक्सीडेंटल टच शायद उतने एक्सीडेंटल ना हो सकता है वो निकटता बनाने का एक अप्रत्यक्ष प्रयास हो। शारीरिक भाषा की व्याख्या के तौर पर एक नुक्ता दिया गया था इसमें कि ऐसे हल्के स्पर्श पर अगर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी जाए, जैसे बदले में मुस्कुरा देना, या शायद बातचीत जारी रखते हुए उनके हाथ पर क्षण भर के लिए अपना हाथ रख देना और फिर उनकी प्रतिक्रिया देखना, ये संकेत के पीछे की मंशा समझने में मदद कर सकता है। हाँ, ये एक तरह का नॉन वर्बल संवाद है, बिना शब्दों का, लेकिन इसमें हमेशा संवेदनशीलता और सामने वाले की सीमाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अब पांचवें संकेत पर चलें। हाँ, पांचवा संकेत सवालों की बौछार, यानी आपकी जिंदगी में असाधारण रूप से गहरी रुचि लेना। ये भी काफी आम लगता है। जब कोई लगातार पूछता रहे आपके दिन के बारे में, आपकी पसंद नापसंद, दोस्त, परिवार, सपने, भविष्य की योजनाएं। हाँ, जैसे आज ऑफिस में क्या खास हुआ, तुम्हें किस तरह की फिल्में पसंद है, बचपन में क्या बनना चाहते थे, अगले वीकेंड क्या कर रहे हो, इस तरह के सवाल। हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण इन्हें प्रोबिंग क्वेश्चंस कहता है, मतलब ऐसे सवाल जो सतह से नीचे जाकर आपको जानने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ सामान्य जिज्ञासा से ज्यादा है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो व्यक्ति आपके व्यक्तित्व, आपकी कहानी और आपके जीवन के पूरे ताने बाने को समझने में सक्रिय रूप से निवेश कर रहा है। जानकारी इकट्ठा करने की ये उत्सुकता एक गहरा भावनात्मक संबंध बनाने की इच्छा दर्शाती है। चैट में भी ये दिखता है, जब एक सवाल के बाद दूसरा, फिर तीसरा व्यक्तिगत सवाल आता है।
ऐसा लगता है जैसे वो आपके बारे में एक पूरी प्रोफाइल बना रहे हों। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि उनकी रुचि सतही नहीं है, वो आपको एक व्यक्ति के तौर पर पूरी तरह से जानने को उत्सुक हैं। ये एक तरह से संकेत है कि वो शायद आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। बातचीत की गतिशीलता पर एक अवलोकन ये भी था कि जब आप उनके सवालों का जवाब दें तो वही सवाल उनसे भी पूछें। हाँ बिल्कुल, इससे न केवल बातचीत संतुलित होती है बल्कि आपसी समझ और खुलापन भी बढ़ता है। आपसी खुलासे यानी म्यूचुअल डिस्क्लोजर से रिश्ता गहरा होता है। सही बात है। अब आते हैं छठे संकेत पर, बहाने बनाना, मिलने के अवसर पैदा करना। हाँ, ये तरीका काफी चतुर हो सकता है। जब कोई सीधे सीधे मिलने के लिए नहीं पूछता बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे हालात बनाता है जिससे मिलना हो जाए। हाँ, मतलब गोलमोल बातें करना। विश्लेषण इसे इनडायरेक्ट इन्विटेशन कहता है। ये अक्सर दो बातों का मिश्रण होता है, एक तो मिलने की तीव्र इच्छा और दूसरा सीधे पूछने पर कहीं ना हो जाए उस अस्वीकार्यता का डर। अच्छा, तो बहाने बनाना एक तरह का फेस सेविंग तरीका है। अगर बात ना बने तो उसे आसानी से टाला जा सकता है। ये दिखाता है कि वो मिलना तो चाहते हैं पर शायद आत्मविश्वास की कमी है या वो आपकी प्रतिक्रिया को लेकर पक्के नहीं है। सामग्री में कुछ आम उदाहरण थे, जैसे मुझे वो नई दुकान देखनी थी, क्या तुम साथ चलोगे सलाह देने के लिए? हाँ, या मैंने सुना है वो कॉफी शॉप बहुत अच्छी है, कभी चलकर देखें। या फिर वो क्लासिक बहाना, मेरा फोन ठीक से काम नहीं कर रहा, क्या तुम्हारी मदद मिल सकती है इसे देखने में? ये सभी स्थितियां क्या करती हैं? साथ समय बिताने का अवसर पैदा करती हैं, बिना इसे औपचारिक रूप से डेट कहे। हाँ, कम दबाव वाला तरीका है ये। बिल्कुल, आपसी तालमेल को परखने का। बहाने का प्रकार भी मायने रख सकता है क्या? वो किसी साझा शौक से जुड़ा है या मदद मांगने का बहाना है? इस पर एक सामाजिक अवलोकन भी था कि ऐसे अप्रत्यक्ष निमंत्रण को स्वीकार करते समय थोड़ा मजाकिया अंदाज दिखाया जा सकता है। जैसे कहना, ठीक है चलूंगी लेकिन कॉफी तुम्हारी तरफ से। ये स्थिति को हल्का और मजेदार बना सकता है। हाँ, और शायद सामने वाले को थोड़ा और सहज महसूस कराए। यस। ये उस छिपे हुए तनाव को कम कर सकता है। और अब हम सातवें और अंतिम संकेत पर आते हैं। ये शायद सबसे सूक्ष्म है, खामोशी का रहस्य। हाँ, यानी चुप्पी में भी एक किस्म का जुड़ाव महसूस होना। ये वाकई गहरा है। जैसे आप किसी के साथ हैं या फोन पे बात कर रहे हैं और अचानक बातचीत में ठहराव आ जाता है, लेकिन कोई भी उस खामोशी को भरने की जल्दी में नहीं है, न फोन काटने की न वहां से जाने की। और वो चुप्पी बोझिल या अजीब नहीं लगती बल्कि शांत और आरामदायक लगती है। बिल्कुल, विश्लेषण इसे कंफर्टेबल साइलेंस कहता है। ये एक बहुत मजबूत संकेत है कि दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक तालमेल और विश्वास बन चुका है, जहाँ शब्दों की जरूरत ना हो। हाँ, जहाँ शब्दों की लगातार जरूरत महसूस ना हो और सिर्फ एक दूसरे की उपस्थिति ही काफी हो। ये दिखाता है कि कनेक्शन सतही बातचीत से बहुत आगे जा चुका है। सामग्री में चैट का उदाहरण भी था, जब कोई जवाब टाइप करने के बजाय सिर्फ 3 डॉट्स ... भेजता है और आपके जवाब का इंतजार करता है। वो क्या दर्शाता है? वो ये दर्शा सकता है कि भले ही कहने को कुछ खास न हो, वो उस वर्चुअल स्पेस में आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। अच्छा, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो वहाँ हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और उस कनेक्शन को बनाए रखना चाहते हैं। ये छोटी सी चीज भी एक निरंतरता और उपस्थिति का एहसास कराती है। और भावनात्मक माहौल की व्याख्या करते हुए एक सुझाव था, ऐसी आरामदायक खामोशी के पल में अगर आप सहज महसूस करें तो कुछ ऐसा कहना, क्या? जैसे तुम्हारे साथ ऐसे चुप रहना भी कितना सुकून देता है। ये उस अव्यक्त भावना को शब्द दे सकता है और जुड़ाव को और भी गहरा कर सकता है। ये सच है, उस साझा खामोशी को स्वीकार करना और उसकी सराहना करना उसे और भी खास बना देता है। ये दिखाता है कि आप दोनों उस गहरे स्तर के आराम को पहचानते हैं और महत्व देते हैं। तो ये थे वो 7 छिपे हुए संकेत जिन पर हमने आज इतनी विस्तार से बात की। हाँ, एक बार फिर से दोहराएं। पहला मैसेज करना, आंखों की चोरी, विशेष हंसी, अनजाने स्पर्श, गहरे सवाल, मिलने के बहाने और आरामदायक खामोशी। इन संकेतों को समझना सिर्फ रोमांटिक रिश्तों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे सभी मानवीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ना? बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि संवाद का, कम्युनिकेशन का एक बड़ा हिस्सा अशाब्दिक होता है, नॉन वर्बल। और अगर हम ध्यान दें तो हम लोगों की अनकही भावनाओं और इरादों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हाँ, ये हमें मानवीय व्यवहार की जटिलताओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है। सही कहा। ये हमें लोगों को सिर्फ उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके पूरे व्यवहार से, उनके पूरे अंदाज से समझने की दृष्टि देता है। तो अब
श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, एक सवाल जिस पर विचार किया जा सकता है वो सवाल ये है कि इन संकेतों के बारे में जानने के बाद क्या लोगों के साथ इंटरैक्शन को देखने का नजरिया कुछ बदलता है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, इन संकेतों की व्याख्या करते समय संतुलन कैसे साधा जाए, क्योंकि हर इशारा हर स्थिति में एक ही मतलब नहीं रखता। बिल्कुल, व्यक्तिगत स्वभाव, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और उस पल का संदर्भ, ये सब मायने रखता है। तो सवाल ये है कि हम सच्ची उत्सुकता और संभावित गलतफहमी के बीच की वो महीन रेखा कैसे पहचानें? कहाँ अवलोकन समाप्त होता है और कहाँ अनुमान या अंदाजा शुरू हो जाता है? ये वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इन संकेतों को एक दिशा सूचक की तरह देखना चाहिए, है ना? न कि किसी अंतिम निर्णय की तरह। हाँ, हमेशा खुले दिमाग, संवेदनशीलता और संदर्भ की पूरी समझ के साथ ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बेहतर है।